Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के सोमवार जितने महत्वपूर्ण होते हैं, सावन के मंगलवार भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। और सावन के मंगलवार को हम पूजा करते हैं माता मंगला गौरी की। सावन के मंगलवार का क्या महत्व है, माता मंगला गौरी की पूजा से क्या वरदान मिलेंगे, इन तमाम विषयों पर आज बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 4:44 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, प्रातः 10:23 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में, बुध सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, चंद्रमा मंगल और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आपको बता रहे हैं कि सावन के मंगलवार पर माता मंगला गौरी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा का महत्व क्या है, देखिए। सावन में भगवान शिव के अलावा माता गौरी की, माता पार्वती की भी विशेष कृपा मिल सकती है। इसके लिए सावन के मंगलवार को माता गौरी की उपासना की जाती है। और सावन के मंगलवार पर जब आप माता गौरी की पूजा करते हैं तो इस पूजा से जीवन में हर प्रकार का मंगल होता है, हर प्रकार की शुभता आती है। इसीलिए इसको मंगला गौरी कहा जाता है। सावन के मंगलवार को अगर आप माता गौरी की उपासना करते हैं तो विवाह जल्दी होता है, विवाह होने में आ रही अड़चन दूर होती है और वैवाहिक जीवन की हर समस्या समाप्त होती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष समस्या दे रहा हो तो सावन के मंगलवार पर माता मंगला गौरी की पूजा करने से ये दोष पूरी तरह समाप्त होता है। सावन के मंगलवार को माता मंगला गौरी की पूजा
अत्यंत विशेष है। इससे विवाह शीघ्र होगा, वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, और अगर विवाह होने में कोई दोष है, कोई बाधा है, तो वो भी समाप्त होगी। माता मंगला गौरी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी। संपत्ति की समस्या हल होगी। पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। काम की अधिकता से परेशानी होगी। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि जिन बालिकाओं का, जिन कन्याओं, लड़कियों का विवाह तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं हो पा रहा हो, ऐसी बालिकाएं, ऐसी कन्याएं माता मंगला गौरी की पूजा कैसे करेंगी ताकि उनका विवाह जल्दी हो, आपको बताते हैं। सावन के मंगलवार को प्रातः काल या संध्या काल माता गौरी की पूजा करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पीला, गुलाबी या लाल। इसके बाद माता गौरी के सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। माता को 16 फूल या 16 तरीके के फूल चढ़ाएं। उसमें लाल रंग का फूल जरूर चढ़ाएं। माता को लाल रंग की चुनरी और 2 लौंग अर्पित करें और इसके बाद माता गौरी के सामने ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम ह्रीं गौरिये नमः इस मंत्र का जप करें और जप करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो। अगर आप ये उपाय करती हैं सावन के 1 मंगलवार या 2 मंगलवार या और ज्यादा मंगलवार, तो आपका विवाह शीघ्र होगा। लेकिन सावन में कम से कम 1 मंगलवार को ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका विवाह हो चुका है और पति पत्नी के बीच काफी खराब तालमेल है, संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं, तो क्या करेंगे? शाम के समय में सावन के मंगलवार को शाम को माता गौरी की पूजा करें।
माता गौरी के सामने घी के 3 दीपक जलाएंगे। इसके बाद माता के चरणों में सिंदूर अर्पित करेंगे। अगर आप महिला हैं तभी आप सिंदूर अर्पित करेंगे, अगर पुरुष हैं तो देवी को सिंदूर नहीं चढ़ाएंगे। इसके बाद माता को इत्र समर्पित करें और 16 इलायची चढ़ाएं। और इसके बाद जो इनका नवार्ड मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे या करेंगी और प्रार्थना करेंगे कि वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। इलायची को अपने पास रख लें और नियमित रूप से प्रसाद की तरह खाते रहें। सावन में किसी भी मंगलवार को अगर ये उपाय आप श्रद्धा पूर्वक करें तो आपके वैवाहिक जीवन की बाधा दूर होगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। विवाह आपका तय हो सकता है। यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। वाहन दुर्घटना से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। काम की रुकावट दूर होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं काफी बढ़ चुकी हैं और शादी टूटने की नौबत आ गई हो, विवाह के चलने की कोई संभावना ना हो, रिश्ता न जुड़ पा रहा हो, तो क्या करेंगे? अगर पति विवाह बचाना चाहते हैं तो पति उपाय करेंगे और अगर पत्नी विवाह बचाना चाहती हैं तो पत्नी उपाय करेंगी। सावन के मंगलवार को मध्य रात्रि में मां गौरी की पूजा करिएगा। भगवान शिव और माता गौरी की संयुक्त पूजा करिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ पीला वस्त्र अर्पित करिए और माता गौरी को सुहाग की सामग्रियां, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, आभूषण, मेहंदी, काजल, शीशा, आलता, ये सब अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः,
इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और जप करने के बाद वैवाहिक जीवन के सुधार की प्रार्थना करिएगा। अगर आप महिला हैं तो जो श्रृंगार की सामग्री आपने अर्पित की थी उसे प्रसाद के रूप में ले लीजिएगा और स्वयं प्रयोग करिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो वो श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लें सावन के किसी भी मंगलवार की मध्यरात्रि को तो विवाह भंग होने से, विवाह टूटने से बच जाएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव करेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में दबाव बढ़ेगा। अभी परिवर्तन करने से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके लिए और आपके घर के लिए वास्तु टिप। अगर आपके घर में धन की बचत नहीं हो पा रही हो तो अपना पैसा, अपना धन पूजा स्थान पर या पूजा स्थान के पास रखना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करने लगें तो धन की बचत होनी शुरू हो जाएगी। अब जानते हैं दिनांक 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 30 जुलाई मंगलवार को प्रातः काल भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय वो फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।